जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज क्लास 11th आर्ट का विषय है राजनीति विज्ञान। पुस्तक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जिसका अध्याय है पहला, संविधान क्यों और कैसे। तो हमने कल संविधान के बारे में पढ़ा, संविधान की आवश्यकता क्या होती है, संविधान क्यों जरूरी है, उसकी क्या पहचान होती है, किस तरह से होता है। उसी के साथ हमने ये पूछा कि कोई भी संविधान कितना प्रभावी होगा, संविधान प्रभावी कब होगा। क्या पढ़ा था? संविधान प्रभावी कब होगा, कब होगा। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि संविधान हमेशा स्वीकार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वीकार्य। कैसा? कैसा? स्वीकार्य होना चाहिए, लोगों द्वारा स्वीकृत संविधान होना चाहिए जो प्रभावी बनेगा। दूसरा, उसमें लोगों की आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आकांक्षाएं पूरी होगी तो ही संविधान प्रभावी बनेगा। अब हम पढ़ेंगे आज कि संविधान अगर न्यायपूर्ण नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए। क्या है? संविधान अगर न्यायपूर्ण नहीं है, क्या नहीं है? न्यायपूर्ण नहीं है। क्या है? अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? अगर संविधान पहले बनाया है और लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तब यह है कि लोगों को अगर जब पता लगता है कि संविधान अगर न्यायपूर्ण नहीं है तो सबसे पहले तो जनता उस संविधान का आदर नहीं करेगी। क्या करेगी? आदर नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? स्वीकार नहीं करेगी या स्वीकार्य नहीं होगा। और अगर वो बार बार उस संविधान की अवहेलना करेंगी वहां की जनता, तो उस संविधान का औचित्य खत्म हो जाएगा। दूसरा यह है कि अगर वो न्यायपूर्ण नहीं है तो जनता को उसमें आंदोलन करेगी। क्या करेगी? जनता आंदोलन करेगी। क्या करेगी? आंदोलन करेगी। और आंदोलन से उसमें बदलाव की संभावना होगी। क्या होगी? संभावना होगी। इस तरह से न्यायपूर्ण अगर संविधान नहीं है तो वो आगे। और फिर सत्ता पक्ष को झुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सत्ता पक्ष को झुकना पड़ेगा। अगर आंदोलन करेगी तो सत्ता पक्ष को झुकना पड़ेगा और संविधान में बदलाव होंगे। तो सबसे पहले यह है कि जिन देशों के संविधान केवल कागजों पर होते हैं वहाँ की जनता को बुनियादी न्याय प्राप्त करने का ढांचा उपलब्ध नहीं हो पाता है। संविधान राज्य के बारे में कई प्रावधान करता है, जैसे राज्य का गठन कैसे होगा, किस तरह से शासन चलेगा। लिखित संविधान में प्रत्येक पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लिया जाता है और ये शासन व शासित दोनों को संविधान को दैनिक जीवन में व्यवहार में लाने में कठिनाई नहीं होना। तो संविधान का सबसे पहले अगर न्यायपूर्ण होना चाहिए तो वो संविधान हमेशा पहली शर्त है वो लिखित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए, जिसमें शासक और शासित दोनों उस पर है जो गंभीर निर्णय कर सके। तो ये है संविधान अगर न्यायपूर्ण नहीं है तो। अगर वो दूसरा प्रश्न ये है कि अगर संविधान, भारत का संविधान सभा के लोगों द्वारा निर्वाचित होती हैं तो क्या वह उस संविधान से भिन्न होती बनाई जाती हैं। अब हमारी संविधान सभा, अगर जैसे भारत का संविधान क्या था, भारत का संविधान क्या है? निर्मित है। क्या है? निर्मित है। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा निर्मित है। अब वो पूछते हैं कि हमारी संविधान सभा कैसी थी? हमारी संविधान सभा निर्वाचित थी। क्या थी? निर्वाचित थी। लेकिन निर्वाचित कैसे थी? आज की तरह नहीं थी। 1935 के एक्ट के अनुसार निर्वाचित थी, जिसमें जो अनुपात में है जो प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या दिया गया? जनता को अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया। 1935 में जो हमारा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के अप्रत्यक्ष विधि से कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था, वही रखा गया था। क्या रखा था? हमारा अप्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष निर्वाचन था। इसका सदस्यों का क्या सदस्यों का किसकी संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन था 1935 के एक्ट के अनुसार। और इसमें इस सभा के सभी प्रतिनिधित्वों का तय था कि सभी को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, सभी वर्गों को, इसको वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, ये तय था, सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिले, यह भी 1935 के एक्ट में तय था। दूसरा यह था कि भारत में अगर संविधान सभा देश के सभी लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं थी, पर उनको सभी वर्गों, जातियों और राजनीतिक तत्वों का समर्थन हासिल था। सभी वर्गों, सभी जातियों और सभी राजनीतिक दलों को, राजनीतिक तत्व जो भी दल थे, प्रतिनिधित्व थे, उनको उनका समर्थन हासिल था। क्या था? हासिल था। ये हमारे भारतीय संविधान सभा का था कि अगर वो 35 का नहीं था तो फिर कैसे? तो अगर नहीं भी था, लेकिन ये सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें था। अगर वो कह रहा है तो क्या संविधान सभा लोगों द्वारा निर्वाचित होती तो उस संविधान सभा से भिन्न बनाई जाती, क्योंकि संविधान सभा की कुछ प्रक्रिया कुछ अयोग्य व्यक्ति भी चुनकर आ जाती। अब वो अगर प्रश्न कर रहा है कि 1935 के अनुसार अगर ये प्रक्रिया नहीं होती और इसको आज की तरह आम निर्वाचन की तरह बनाया जाता तो क्या संविधान में बदलाव आता? क्यों? क्योंकि जब 35 के अनुसार ये तय था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन में सभी वर्ग, धर्म और प्रजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा और सभी राजनीतिक दलों का उनको समर्थन हासिल था। अगर वो आज के दौर में क्या आम दौर में संविधान सभा का निर्वाचन होता, क्या होता? संविधान सभा का निर्वाचन होता तो आज के दौर में कुछ अयोग्य प्रतिनिधि भी चुनकर आते। क्या प्रतिनिधि भी चुनकर आते जो संविधान सभा के लिए घातक होता या संविधान के लिए घातक होता। और वो जो अयोग्य आते थे वो संविधान की भूमिका पर खरे नहीं उतरते थे। ये जो संविधान का उद्देश्य था, संविधान की जो भूमिका थी, क्या थी? जो भूमिका थी उस पर खरे नहीं उतरते थे। नहीं तो उस संविधान सभा के लिए एक बाध्या पैदा होती। जैसा विदित है कि इसके लिए निर्वाचन एक वर्ग विशेष और अप्रत्यक्ष विधि से हुआ, जिसमें केवल योग्य व्यक्तियों को चुना गया। संविधान सभा में अपने जो हमारी 35 में थी, तो वो जो व्यक्ति जिस वर्ग के लिए चुना गया उसमें से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव ही उसमें आया, किसी अयोग्य व्यक्ति का आने का सवाल ही नहीं था। लेकिन अगर आम में आते तो वो सिर्फ लोकतंत्र के समर्थन पर, भीड़ तंत्र के समर्थन आता और हो जाता। अब दूसरा प्रश्न ये भी है कि अगर यदि हमें 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती तो क्या 57 तक इसका इंतजार करना पड़ता या तब तक संविधान सभा हमारे वर्तमान संविधान से भिन्न होता? तो अगर दूसरा प्रश्न ये भी है कि अगर हमें 1937 में ही आज़ादी मिल जाती, 35 के एक्ट के प्रावधान के अनुसार अगर 37 में आज़ादी मिल जाती तो क्या होता? संविधान सभा कैसी या संविधान कैसा होता? प्रश्न ये है कि 1937 में अगर आज़ादी मिल जाती तो हमारा संविधान कैसा होता? हमारा संविधान कैसा होता? ये प्रश्न है। 1937 में अगर आज़ादी मिल जाती तो अपने देश का है जो संविधान कैसा होता? तो यह है कि 37 में स्वतंत्रता मिल जाती तो हम 10 साल पहले स्वतंत्र हो गए एवं अपने संविधान का निर्माण, अपने देश के शासन को दृढ़तापूर्वक प्रदान करने के लिए विकास की गति को आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप में हम काफी सुदृढ़ हो गए होते एवं विश्व पटल पर काफी। अगर ये हमें मिल जाते तो अगर 10 वर्ष पहले आज़ादी मिल जाती, स्वतंत्रता मिल जाती, 1947 की जगह है तो 37 में मिल जाती तो हम आर्थिक
कर पाते, क्या कर पाते, विकास कर पाते। और विश्व पटल पर पहचान होती, क्या पहचान होती, क्यों होती, क्योंकि इसके बाद 37 के बाद एक दौर आया था, क्या आया था, 37 के बाद एक सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर आया था। किसका, सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर आया, जो 1939 से लेकर 45 तक चला। और यहाँ पर विश्व घटनाएं या विश्व में अनेक बदलाव आए, क्या आए, विश्व में संक्रमण काल था, संक्रमण काल। इस संक्रमण काल में इतिहास के अनुसार कई बदलाव हुए और उसमें हम स्वतंत्र रूप से अपना हिस्सा या भूमिका निर्वाह करते, तो अपनी भी एक अलग सी पहचान होती थी। और आज इसकी वजह से हम विश्व के 10 साल पीछे चले गए हैं। स्वतंत्रता हमें कभी भी मिलती, परंतु संविधान, वर्तमान संविधान के हैं जो शायद ही भिन्न होता, क्योंकि स्वतंत्रता के समय विभाजन की परिस्थितियाँ इसी प्रकार की होती और संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक दृष्टि का भी था। लेकिन हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा, हमारे इस आज़ादी पर जो सबसे बड़ा प्रभाव था, वो प्रभाव था द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या, द्विराष्ट्र सिद्धांत का पड़ा, क्या पड़ा, सिद्धांत का पड़ा, यानी हमारे यहाँ विभाजन का प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा, विभाजन का प्रभाव पड़ा। और ये विभाजन का प्रभाव ही हमारे संविधान को लगभग वैसा ही बनाता, क्या बनाता, लगभग वैसा ही बनाता, क्योंकि विभाजन का प्रभाव तय था और इस विभाजन के प्रभाव के तहत हमारा संविधान लगभग हमें ऐसे ही बनाना पड़ा। क्या यह संविधान उदार का था? हमारे संविधान पर एक आरोप लगता है कि भारतीय संविधान उदार का है, क्या है, भारतीय संविधान उदार का है, क्या है, उदार का है, उदार है। क्यों? क्योंकि इसने विश्व के अनेक देशों के संविधानों का समन्वय है। तो ये हमारे संविधान की एक अपनी पहचान थी। तो ये उदार का नहीं है, क्योंकि ये निर्मित है। किसी चीज़ को कोई आधार होता है, किसी चीज़ की कहीं कहीं से प्रेरणा लेनी होती है, और हमने भी ली थी। तो हमारा संविधान उदार का है। अगर हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें तो पाएंगे कि कुछ देशों से उनके संविधान के कुछ प्रावधान हमने लिए हैं, और संविधान निर्माताओं द्वारा प्रत्येक प्रावधान का बारीकी से परीक्षण किया गया कि वह प्रावधान भारत की समस्याओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं है। अगर हमने विदेशों से वो प्रावधान लिए हैं, विश्व के अनेक देशों से जो प्रावधान लिए उसका संविधान सभा के सदस्यों ने, इसके संविधान सभा के सदस्यों ने हैं जो उन पर विचार विमर्श किया। ऐसा गंभीर विचार विमर्श किया कि वो हमारी है भारतीय, कौन सी भारतीय है जो समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है या नहीं, जानिए अनुरूप है या नहीं। इस पर उन्होंने गंभीर विचार विमर्श भी किया है। इसलिए यह कहना पूर्णतः गलत होगा कि हमारा संविधान उदार का था, बल्कि उदार केवल उन्हें अपने अनुरूप में डालना हमारे संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का ध्यान से दिया। उन्होंने अपनी बुद्धि और अपने जो अनुभव और अपने हैं जो लंबे हैं जो राजनीतिक क्रियाकलाप और बौद्धिकता के आधार पर उसको हमारे अनुरूप डाला। संविधान का मौलिक बनाना असंभव है। सर्वप्रथम तो परिस्थितियों में जहाँ विश्व के अनेक देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संविधान का सर्वथा नवीन ढांचा तैयार करना संभव नहीं था। जब हम एक दूसरों से जुड़े हुए हैं, हमारे तौर तरीके लगभग मिलते जुलते हैं, तो ऐसी स्थितियों में हमारा संविधान एक जैसा हो ही नहीं सकता था। इसलिए हमारे संविधान के लिए ये जरूरी था कि हम इसको उधार लिए गए, लेकिन फिर भी अनेक तौर तरीके उसमें तैयार किए गए, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए प्रेरणाप्रद हैं। इसके साथ ही आज का हमारा काम ये टॉपिक पूरा होता है। कल हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।